वेलकम वेलकम टू अकबर क्लासेस। पहले क्लास में हम लोग सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स में पॉलीमर, मोनोमर्स, नेचुरल फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। उसमें से एक हम लोग पढ़े थे रीजनरेटेड फाइबर, जिसको कहा जाता है सेमी सिंथेटिक। एक्चुअली एनसीईआरटी ने उसको क्लासीफाई किया है एज अ सिंथेटिक, लेकिन आप उसको सेमी सिंथेटिक कह सकते हैं क्योंकि उसका जो ओरिजिन है वो है वुड पल्प। रेयन का ओरिजिन है वुड पल्प। उस वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट के बाद एक नया केमिकल तैयार किया जाता है, जिसके बाद वो रेयन का पॉलीमर बनता है। अब वो पॉलीमर क्या है वो हाई क्लासेस में आप जानेंगे। रेयन के बारे में कुछ बातें मैंने आपको लिखने के लिए कहा था कि रेयन के यूजेस क्या क्या है ना। तो रेयन के यूजेस अगर आप देखेंगे, रेयन को प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है। रेयन को मिक्स किया जाता है किसी दूसरे फाइबर के साथ। फॉर एग्जांपल कॉटन के साथ मिक्स करके उसका बेडशीट बनाया जाता है, या फिर कारपेट बनाया जाता है, या फिर कॉटन के साथ मिला के हैंड ग्लोव्स बनते हैं, या फिर सॉक्स बनते हैं। इसी तरह से सर्जिकल जो क्लोथिंग होती है उसमें भी रेयन मिक्स होता है, यानी कि इन प्योर फॉर्म रेयन का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन रेयन को मिक्स करके एज अ फैब्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रेयन, आपको पता है कि रेयन एक सिंथेटिक सिल्क है। सिल्क तो नहीं है, लेकिन सिल्क के तरह दिखता है, सिल्क की प्रॉपर्टीज उसमें हैं। ठीक है, ये रेयन के बारे में बातें हो गई। आज हम लोग सिंथेटिक, प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स को स्टडी करेंगे। उसमें से सबसे पहले आपको पढ़ना है नायलॉन। नायलॉन का नाम आप सबने सुना होगा कि नायलॉन की रस्सियाँ आपने देखी होंगी, नायलॉन की पॉलीथीन्स आपने देखे होंगे। जब आप सब्जी वगैरह लेते हैं तो आपको एक ऐसा पॉलीथीन मिलता है। पॉलीथीन एक्चुअली तो एक दूसरी कैटेगरी हो गई, लेकिन इसमें से कहा था ये नायलॉन का है। ये कैरी बैग किसका है? नायलॉन का है। इसका मतलब ये फटने वाला नहीं है, मतलब ये गारंटी हो जाती है कि वो फटने वाला नहीं है। अगर आप उसको कितना भी सामान उसमें भर लेंगे तो वो फटना नहीं है। इसका मतलब नायलॉन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है। कहा जाता है कि नायलॉन का जो थ्रेड है ये स्ट्रॉन्ग होता है स्टील के थ्रेड से। यानी कि अब एक स्टील का वायर आपने बनाया, सेम थिकनेस का आपने एक नायलॉन का वायर बनाया, तो नायलॉन का वायर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू दी वायर ऑफ स्टील। ठीक है, लेकिन नायलॉन जो है इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई, कब हुई? सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1931 में। इट इज इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन 1931। कहाँ पर? दो अलग अलग शहरों का इस पे क्लेम है। एक है न्यूयॉर्क का और एक है लंदन का। यानी कि हम लोग दोनों को क्रेडिट देंगे। कहाँ हुआ डिस्कवरी है? न्यूयॉर्क एंड लंदन। ठीक है, अब इससे जुड़ी खास बात क्या है कि ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, इसका मतलब इसमें कोई भी नेचुरल सोर्स इस्तेमाल, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल ऑरिजिन है इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। रॉ मटेरियल जो इसमें यूज़ किया गया उसमें यूज़ किया गया आपका कोल यूज़ किया गया, पेट्रोलियम यूज़ किया गया और एयर यूज़ किया गया। कोल, पेट्रोलियम और एयर यूज़ करके बनाया गया आपका नायलॉन। इसीलिए नायलॉन को कहा गया फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो आप इसको कह सकते हैं फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ये तो इसके बारे में बातें हो गई कि 1931 में इंट्रोड्यूस किया गया। दो अलग अलग शहरों पे शहरों का क्लेम है इस पे, न्यूयॉर्क का और लंदन का, इसलिए नाम भी लिया गया है। आप देख सकते हैं एन वाई 9 यहाँ और यहाँ से लॉन्ग, तो नायलॉन। ओके, आप समझ सकते हैं कि नाम कैसे दिया गया है। दोनों शहरों का क्लेम पूरा हो गया नाम के साथ। अब नायलॉन की कुछ कैटेगरीज हैं, दो स्पेशल कैटेगरीज है। इसमें से एक नायलॉन 6 है उसमें से, और दूसरा है नायलॉन 6। अगर आप नायलॉन 6 को जानेंगे, नायलॉन 6, ठीक है, नायलॉन 6 एक बहुत ही फेमस टाइप ऑफ नायलॉन है। इसमें आपका दो मोनोमर होता है। एक इसमें होता है एडिप्टिक एसिड होता है, और दूसरा इसका जो मोनोमर है वो है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। यानी कि इसके जो मोनोमर्स हैं, इसके दो मोनोमर्स, अगर मोनोमर्स आप देखेंगे इसके मोनोमर्स इसके दो हैं।
एक है इसका एडिप्टिक एसिड, ये आपको याद रखना है बस, एडिप्टिक एसिड, और दूसरा इसका है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। याद रखने के लिए, यानी कि इसके दो मोनोमर्स होते हैं, इन दोनों मोनोमर्स को जोड़ के एक पॉलीमरिक चेन बनाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे आपके पास जिसमें दो मोनोमर्स होंगे। ठीक है, तो नायलॉन 6 में दो पॉलीमर है, दो मोनोमर है, एक है एडिप्टिक एसिड, दूसरा है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, अब नायलॉन्स की अगर नायलॉन की प्रॉपर्टीज आप देखेंगे तो आप सबको पता है कि नायलॉन बहुत स्ट्रांग है। क्या कहा जाता है? अ वायर made of nylon is stronger than the steel wire of same thickness। आपको इससे पता चल रहा है कि नायलॉन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ड्यूरेबल है, इसकी लास्टिंग बहुत है। तो नायलॉन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। नायलॉन का यूज वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा किया गया। किस काम के? नायलॉन को तो एज अ फाइबर इंट्रोड्यूस किया गया था कि इससे हम घर की चीज़ें बनाएंगे, ज़रूरत की चीज़ें बनाएंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में इसका यूज़ पैरासूट्स के लिए बहुत ज़्यादा किया गया। पैरासूट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही किया गया, यानी कि वर्ल्ड वॉर में वो रिप्लेस हो गया फॉर मेकिंग पैरासूट्स। ठीक है, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और पैरासूट फट जाता था हवा में जाने के बाद। तो जब नायलॉन का बनाया गया तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, तो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया। इसलिए इसका जो डिमांड इतना बढ़ गया और उसका जो प्रोडक्शन है वो घट गया, इसलिए वो बहुत महंगा भी हो गया था। और जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लंदन में, न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पर लोगों को वेट करना पड़ता था महीनों तक कि कब आएगा। मतलब दुकानों पे जाके नंबर लगाना पड़ता था कि मुझे नायलॉन का क्लोथ चाहिए, कपड़ा चाहिए, यानी कि नायलॉन के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। लेकिन बाद में जो उसका डिमांड है धीरे धीरे घटा है, यानी कि लोग उसको पहनना पसंद नहीं करते नॉर्मली, लेकिन कुछ स्पेशल ड्रेस उसका बनता है। जैसा कि रेन कोट है वो नायलॉन का बनेगा आपका, है ना। आपको कार को कवर करना है वो नायलॉन का बना होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि बहुत मजबूत हो, और नायलॉन मजबूत होता है, इसीलिए कहीं कहीं स्पेसिफिक यूज उसका है। आपका अम्ब्रेला बनना है वो किसका बनेगा? नायलॉन का बनेगा। तो नायलॉन का यूज तो बहुत वास्ट अभी भी है। रस्सियां बनानी है आपको, किसकी बनेंगी? नायलॉन। ठीक है, तो नायलॉन की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग नोट करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। उससे पहले आप इसको लिखें। लिख लिया आप लोगों ने? अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम लोग नायलॉन में। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज नंबर 1, नायलॉन हैज हाई स्ट्रेंथ एंड हाई इलास्टिसिटी। नायलॉन हैज हाई स्ट्रेंथ and high elasticity। ठीक है, उसके बाद ये लस्टरस भी होता है। आप देखते होंगे नायलॉन का जो कैरी बैग होता है उसमें चमक होती है, फिर नायलॉन की रस्सियां जो होती है उसमें चमक होती है, फिर पैरासूट वगैरह आप देखते हो उसमें चमक होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि नायलॉन जो है लस्टरस होता है। इट इज लस्टरस। ठीक है, इट इज मोथ रेसिस्टेंट। ये आप समझ सकते हैं कि मोथ रेसिस्टेंस क्या होता है। कीड़े वगैरह पड़ते हैं, है ना, तो उसका असर इसमें नहीं होता है। ठीक है, जैसे कॉटन वगैरह में कुछ मोथ लगने के बाद वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है और कॉटन क्लोथ्स फट जाते हैं, लेकिन नायलॉन में इसका असर नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं मोथ रेसिस्टेंट। ये मोथ रेसिस्टेंस है। ठीक है, और ये बहुत ही हल्का होता है। आप सबको पता है कि नायलॉन बहुत ही हल्का होता है। इट इज लाइट एंड
ठीक है, अब इसके कुछ यूजेस हम लोग लिखते हैं। यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? यूज नंबर 1, फॉर मेकिंग क्लाइंबिंग रोप्स। ठीक है, आपको पहाड़ पे चढ़ना है, आप स्टील का वायर नहीं बनाएंगे, किसका वायर बनाएंगे आप? नायलॉन का बनाएंगे। पैराशूट्स, फॉर मेकिंग पैराशूट्स। टूथब्रशेस। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं आप? कैरी बैग भी बनता है इसका, कैरी बैग्स। इसके अलावे आप लिख सकते हैं कार कवर्स। ठीक है, और भी आप बहुत सारे यूज खुद लिख सकते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे यूज मिल जाएंगे नायलॉन के, आप लोग लिखेंगे जरूर। ठीक है, ये हो गई बात हमारी नायलॉन की। अब नायलॉन के बाद बारी आती है एक और कॉमन सिंथेटिक फाइबर जिसका नाम है पॉलिएस्टर। उससे पहले आप इसको लिख लें, कुछ यूजेस और कुछ प्रॉपर्टी। आप लोग एनसीईआरटी से भी लिख सकते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, अब हम लोग पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिएस्टर क्या है। ऐसी बात है सिंथेटिक होगा, पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। जो आप पॉलिएस्टर जानते हैं, ये पॉलिएस्टर एक्चुअली दो तरह का होता है। कॉमन पॉलिएस्टर हमारे पास दो कैटेगरी के होंगे। एक कैटेगरी आपके पास होगा टेरिलीन, दूसरा कैटेगरी आपके पास टेरिलीन को कुछ लोग डाइक्लोरन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा कैटेगरी आपके पास होगा PET। व्हाट इज दिस PET? दिस PET इज पॉली इथाइलिन टेरिथैलेट। स्पेलिंग पे नहीं जाना, स्पेलिंग ऐसा ही है, PHTHALATE, टेरिथैलेट। ये टेरिलीन जो है, हम पहले इसको जानते हैं कि ये टेरिलीन है क्या। टेरिलीन बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ पॉलिएस्टर है जो बहुत ही फाइन फाइबर होता है। टेरिलीन इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिएस्टर विच कैन बी वूवन इनटू द फाइन फैब्रिक, यानी कि उसके जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं, इसीलिए उसका जो फैब्रिक बनता है वो भी बहुत फाइन होता है। ठीक है, यानी कि जो फैब्रिक एज अ क्लोथिंग मटेरियल पॉलिएस्टर का इस्तेमाल होता है उसमें से टेरिलीन बहुत ही फेमस है। ठीक है, टेरिलीन बहुत ही कॉमन और फेमस क्या है टाइप ऑफ पॉलिएस्टर है। तो आप इसको बोल सकते हैं वेरी फेमस टाइप ऑफ पॉलिएस्टर। ठीक है, it can be woven into fine fabric। ठीक है, फैब्रिक, और इस फैब्रिक में हम लोग अपना मन पसंदीदा कलर दे सकते हैं, इसीलिए बहुत ही फेमस है। जैसा कलर आप इसमें डालना चाहें वो कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। खास बात क्या है कि टेरिलीन को जब हम लोग कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं तो ये बहुत एक स्पेशल अपीयरेंस देता है। इसको आप लोग कहते हैं टेरिलीन प्लस कॉटन, यानी कि जब टेरिलीन प्लस कॉटन इन दोनों का ब्लेंडिंग किया जाता है, इन दोनों के ब्लेंडिंग के बाद आफ्टर ब्लेंडिंग आपको एक नया फैब्रिक मिलता है जो बहुत ही फाइन होता है। दैट वेरी फैब्रिक इज टेरिकॉट। ठीक है, ये बहुत ही फेमस होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट इसका अपीयरेंस होता है। ठीक है, टेरिकॉट किसका जिसका मिक्सचर है? टेरिलीन और कॉटन। ये जस्ट मिक्स नहीं किया जाता है, इसको ब्लेंड किया जाता है, यानी कि दोनों फाइबर को एक साथ मिला के तैयार किया जाता है एक नया फाइबर। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लेंड। कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं, कुछ ऐसे मिक्स फाइबर्स होते हैं जिसको बस मिक्स कर देते हैं, दोनों का अपीयरेंस आपको दिखेगा, लेकिन इसमें दोनों का अपीयरेंस दिखेगा नहीं, एक नई प्रॉपर्टी के साथ आपको दिखेगी, इसलिए इसको कहा जाता है टेरिकॉट।
ठीक है, तो टेरिलीन एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिएस्टर है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्लोथिंग मटेरियल के लिए जनरली करते हैं। अब इस टेरिलीन के मोनोमर्स क्या क्या है, इसके अगर मोनोमर्स देखेंगे आप, इसमें भी दो मोनोमर्स हैं, इसके दो मोनोमर्स हैं। एक है टेरिथैलिक एसिड, और दूसरा है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इन दोनों मोनोमर्स को मिला के कंडेंसेशन कराया जाता है, तब आपका पॉलीमर बनता है टेरिलीन। क्लियर? ये बात हो गई किसके बारे में, टेरिलीन के बारे में। अब कुछ बातें हम लोग देखते हैं किसके बारे में, पीईटी के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं एक बार कि मोनोमर्स मैंने सही लिखा है कि नहीं। आई थिंक ये इसके मोनोमर्स नहीं है, ये दोनों मोनोमर्स टेरिलीन के नहीं है। इसमें सिंपली एस्टर ग्रुप होता है, जो मुझे पता नहीं है कौन सा एस्टर ग्रुप होता है। जाहिर सी बात है पॉलिएस्टर होगा, उसमें एस्टर ग्रुप होगा। आप देख रहे हैं कि पॉलिएस्टर है आपके पास, पॉलिएस्टर है। अब पॉलिएस्टर है तो इसमें एक एस्टर ग्रुप है, देख सकते हैं ये एस्टर ग्रुप, ये एक स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फैमिली स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक स्पेशल टाइप है जिसमें एक अलग से खुशबू होती है, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। आप बोल सकते हो हैविंग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। इसमें एक खास किस्म की स्मेल होती है, सुगंध होती है। ठीक है, एस्टर से लोग परफ्यूम वगैरह भी बनाते हैं, अतर वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन इस एस्टर के साथ एस्टर का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलिएस्टर बनता है, उसमें से एक पॉलिएस्टर आपका टेरिलीन। ओके, अब हम लोग दूसरा देखेंगे, पीईटी के बारे में बात है कि पीईटी क्या है। आप लोग बॉटल वगैरह में कभी पीईटी लिखा हुआ देखे होंगे, बॉटल में लिखा हुआ पीईटी। तो पहले इसका नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो तरह का मोनोमर है। इसके मोनोमर्स हैं एक्चुअली, जो मैं बात कर रहा था, इसके मोनोमर्स हैं, एक है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, और दूसरा इसका मोनोमर है टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक, ठीक है, इन दोनों का कंडेंसेशन होता है, फिर बनता है आपका पीईटी, पॉलीइथाइलिन टेरिथैलिक। अब इसका ये जो है, ये एक्चुअली ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, जिस तरह से टेरिलीन या डेक्रोन वो आपका फाइन फाइबर है, ये फाइन नहीं है। इसमें हम लोग स्ट्रेंथ देता है, इसको मोटा बनाते हैं, इसको मजबूत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग होम यूटेंसिल्स बनाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर बॉटल, आप देखे होंगे वाटर बॉटल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ पीईटी, इज अ काइंड ऑफ पॉलिएस्टर। ठीक है, यानी कि होम यूटेंसिल्स बनाने के लिए आप पॉलिएस्टर का इस्तेमाल करते हैं, और उस पॉलिएस्टर का नाम क्या है, पीईटी। ये मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, जाहिर सी बात है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यूज फॉर मेकिंग होम यूटेंसिल्स बेसिकली। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा मजबूत रखा जाता है, होम यूटेंसिल्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी कुछ यूजेस आप अपने बुक में देख सकते हैं, क्या क्या यूजेस होंगे ये आप बुक से देख कर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी याद करने वाली बातें हैं, आपको याद रखनी है कि क्या क्या इसके यूजेस हो सकते हैं। और आप क्या करेंगे, पॉलिएस्टर की कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे आप लोग,
प्रॉपर्टीज भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, ये भी आप देख लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, मैंने अभी भी कहा था कि ये इसको हम लोग हार्ड भी बना सकते हैं या फिर इसको हम लोग फाइन फाइबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपना पसंदीदा रंग दे सकते हैं, जैसा भी आपको रंग देना है इसको आप उस तरह का रंग दे सकते हैं। खास बात क्या है कि पॉलिएस्टर को दूसरे फाइबर के साथ मिक्स किया जाता है, नेचुरल फाइबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल पॉलिएस्टर को आप कॉटन के साथ मिक्स कर सकते हैं, पॉलिएस्टर को आप सिंपली ऊन के साथ मिक्स कर सकते हैं। एक तो ब्लेंडिंग थी, यहाँ ब्लेंडिंग नहीं है, जस्ट मिक्स कर देंगे। इसको जब मिक्स करेंगे पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ तो ये बन जाएगा आपका पॉलीकॉट, इसका भी बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, अगर आप पॉलिएस्टर को वूल के साथ मिक्स करेंगे तो आप बन जाएगा पॉलीवूल, इसका भी बहुत ज्यादा यूज है। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फाइबर। मिक्स्ड फाइबर का मतलब क्या है, एक आपका सिंथेटिक है और एक आपका नेचुरल है। सिंथेटिक और नेचुरल को मिक्स करके बनता है आपका मिक्स्ड फाइबर, जिसमें से पॉलीकॉट है, पॉलीवूल है। तो पॉलीकॉट का आपको यूजेस देखना है कि इसका यूजेस क्या क्या होगा। ठीक है, और आपको पॉलीवूल का यूजेस देखना है, इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। अभी आप देख सकते हैं घर में, आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं कि मम्मी क्या आपके पास कोई ऐसा क्लोथ है, ऐसा कोई कपड़ा है जो पॉलीकॉट का है, पॉलीवूल का। घर पे आप पूछ सकते हैं कि पॉलीकॉट का क्या यूज है, पॉलीवूल का क्या यूज है। तो ये तो बात थी पॉलिएस्टर की। इसके बाद हमारे पास आता है एक्राइलिक। ठीक है, क्या होता है एक्राइलिक, आप स्वेटर पहनते हैं जो दिखता है वूल की तरह, लेकिन वो एक्चुअली वूल होता नहीं है, क्योंकि वूल जो नेचुरल वूल है वो बहुत ही महंगा होता है, सबको अवेलेबल नहीं होता है। एक नेचुरल वूल का अगर आप स्वेटर पहनना चाहेंगे तो 4 से 5 हज़ार रुपये में आपको खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब आपको सिंथेटिक पे आना पड़ेगा। और ये सिंथेटिक वूल जो है, यानी कि जो वूल के तरह दिखता है लेकिन एक्चुअली वूल नहीं है, वही है आपका एक्राइलिक। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्राइलिक। एक्राइलिक को आप कह सकते हैं सिंथेटिक वूल। ठीक है, वूल तो नहीं है लेकिन वूल की तरह दिखता है। अब इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि नेचुरल वूल का प्रोडक्शन हाई नहीं है और पूरे वर्ल्ड के डिमांड को फुलफिल करने के लिए इसके पीछे लोग काम करने लगे। फाइनली लोग 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में एक्राइलिक बना लिया। ठीक है, और ये पूरी तरह दिखता किसके तरह है, नेचुरल वूल की तरह दिखता है। अब नेचुरल वूल का प्रोडक्शन हाई क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल वूल को आप किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते, उसके लिए आपको फार्मिंग करनी पड़ेगी, आपको शेप्स को पालना पड़ेगा, बहुत सारे शेप्स होंगे तब आपका हाई प्रोडक्शन होगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो साइंटिस्ट के सामने चैलेंज था कि हम लोग एक ऐसा पॉलीमर बनाएं जो वूल के तरह दिखता हो। फाइनली लोगों ने बनाया, उसका नाम हो गया एक्राइलिक, जो बहुत ही फेमस है। हर घर में एक्राइलिक तो होना ही है। आप देख सकते हैं, जब आप कपड़ा खरीदते हैं तो आप उस पर देख सकते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ स्टिकर लगा हुआ जिसमें लिखा हुआ रहेगा फैब्रिक क्या है। तो वो ऊल के तरह है लेकिन वो ऊल नहीं है, उसी को कहते हैं हम लोग सिंथेटिक ऊल। और जो ऊल का यूज है वही हो जाएगा सिंथेटिक ऊल का यूज। ठीक है, जिस तरह से ऊल में अलग अलग कलर्स होते हैं, इन द सेम वे सिंथेटिक ऊल का भी अलग अलग कलर हो सकता है, यानी कि आप अपने मन पसंदीदा कलर से इसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, जाहिर इसका आप वीविंग भी कर सकते हैं, इसका आप निटिंग भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से फैब्रिक में कन्वर्ट करें। तो दिस इज वन ऑफ द अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर एक्राइलिक, बहुत ही फेमस। किसकी जगह पे यूज किया जाता है, नेचुरल वूल की जगह पे। तो आज हम लोग यहाँ तक बात कर लिए सारे सिंथेटिक फाइबर्स। हमारे पास आ गया पॉलिएस्टर, हमारे पास आ गया नायलॉन, हमारे पास आ गया एक्राइलिक, इसके अलावा और कुछ है, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, नायलॉन, रेयॉन तो हम लोग बात कर चुके हैं। इसके अलावा कोई सिंथेटिक फाइबर है कि नहीं। इसके अलावा एक और सिंथेटिक फाइबर है जिसका नाम है स्पेंडिक्स। स्पेंडिक्स को कुछ लोग लाइक्रा भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग जीन्स पहनते हैं आजकल, हर एक जीन्स में आप देखते होंगे 98% आपका कॉटन होगा, 98% कॉटन, और उसमें 2% जो होगा वो लिखा हुआ रहेगा लाइक्रा या फिर
स्पैंडेक्स। अब ये है क्या? ये एक्चुअली स्ट्रेचेबल मटेरियल है। जब जीन्स, पहले आप जीन्स पहनते थे तो जीन्स स्ट्रेच नहीं कर सकते थे, आजकल लोग स्किनी फिट जीन्स पहनते हैं तो उसको स्ट्रेचेबल होना ज़रूरी होता है, इसीलिए उसमें 2% क्या मिलाया जाता है? लाइक्रा मिलाया जाता है, स्पैंडेक्स मिलाया जाता है। ये स्ट्रेचेबल है क्या? ये स्ट्रेचेबल सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग जनरली मिक्स करते हैं जनरल क्लोथिंग में, लेकिन इसका जो बहुत ही कॉमन यूज है, बहुत ही कॉमन यूज है, वो क्या है? फॉर मेकिंग गेस स्विम सूट्स बनाने, क्योंकि स्विम सूट्स को पूरा बॉडी पे स्टिक होकर रहना पड़ता है और ये स्ट्रेचेबल होता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है स्विम सूट्स बनाने के लिए। तो फॉर मेकिंग स्विम सूट्स आप इसका इस्तेमाल करते हैं स्पेंडेक्स या फिर लाइक्रा, दोनों एक ही बात है, लेकिन जनरली जीन्स वगैरह में आपका ये कॉम्बिनेशन होता है, जीन्स वगैरह। तो ये हमारा था सारा सिंथेटिक फाइबर, हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक्स क्या होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।